एटलीस्ट 4 चैप्टर को तैयार करते हो तो आपके 12 नंबर बनते हैं। कौन कौन सा चैप्टर है? ये आपका रीच ऑन द टॉप, एक ये हो गया द साउंड ऑफ म्यूजिक वाला, एक आपके पास द फूल वाला, ये फूल्स वाला वो हो गया, एक आपके पास आ गया यहाँ पे द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अगर ये सारे कर लेते हो तो आपके 12 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और ऊपर जो क्वेश्चन थे ये देखो खुद ही सीबीएसई ने बता रखा, हम लोग तो बना नहीं रहे पेपर, हाँ ये अपनी एनालाइज से बता सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th के लिए, तो आप इन सबको करके चलो। तो ये हो गया। तो इस तरह के ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द गुरु इन द चैप्टर द किंगडम ऑफ फूल, मतलब ये वाला आप यहाँ से कैरेक्टर भी लिख सकते हो। तो मेरे भाई अगर इस तरह के भाइयों, मेरे भाई क्लास 9th में हो, आगे टर्म 2 का एग्जाम देना है, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश के अंदर बन सकते हैं वो आपके सामने आ चुका है। बस इन क्वेश्चंस को शिद्दत से प्रिपेयर कर लेना। और डेफिनेटली भाई ये डीयू ने अपने तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इट मीन्स कि जो आपके सैंपल पेपर आए थे लास्ट ईयर और इस ईयर, यही सारे क्वेश्चंस कंबाइन हुए थे। तो क्वेश्चन देखो कौन कौन से हैं, और इससे पहले जितने भी आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है क्लास 9th के, मेरे भाई वो सारे देख के जाना, उससे बाहर कभी नहीं आया है और ना ही कभी आएगा। तो उनको कंप्लीट अच्छे से कर लो और इसको कंप्लीट कर लो अच्छे से, समझ लो। क्लास 9th में इंग्लिश में कोई टक्कर नहीं देने का आपको, खास करके मैथ्स का तो जितने अपलोड हो रहे हैं उतना कर लो, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, पहला इस तरीके का क्वेश्चन करने का है, क्योंकि खुद ही बताता है, चाहे डीयू हो या आपके केवी हो, चाहे आपके पास कोई सा भी बोर्ड हो यार, आपको खुद ही ये सारी चीजें बताती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द फन दे हैड से क्वेश्चन है, मार्जी हैड नेवर स्टडी इन द रेगुलर स्कूल बट सी गॉट नो अबाउट द ट्रेडिशनल स्कूल एंड कमेंट द स्टेटमेंट। तो थोड़े सा आपको क्या है अपना लॉजिक को तैयार करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि मार्जी जो है उसने कभी भी स्टडी रेगुलर स्कूल में नहीं की, बट सी गॉट नो अबाउट द ट्रेडिशनल, लेकिन ट्रेडिशनल के बारे में पता था। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कैसे पता चलेगा क्या क्या फीचर्स थे मार्जी के, लेकिन आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये पता चल गया दे फन हैड, ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझे मेरे भाई। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, काजा डिड नॉट हैव लविंग द रिलेशनशिप विथ हर फादर। आपको पता है कितना डरती थी। सी ऑलवेज फेल्ट स्केयर ऑफ जस्टिफाई द टेकिंग एग्जाम्पल फॉर दिस चैप्टर, मतलब आपको अपनी भाषा में लिखना है इस चैप्टर का एग्जाम्पल से। तो जब भी आपको समरी याद करनी है, हम प्रीवियस में ही बताया हूँ, अगर आपको इंग्लिश पेपर में डंका बजाना है तो सारे चैप्टर की समरी पता चलना चाहिए, जब भी आप लिटरेचर पार्ट अच्छे से कर पाओगे। और चैप्टर नाम क्या हो गया, द लिटिल गर्ल, तो ये भी आप कंप्लीट करके चलो। इसके बाद आप कलाम जी वाला अच्छे से वो चैप्टर प्रिपेयर कर लो, आपके वहां से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो ठीक भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ ब्लिस अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ। तो आपको ये भी पता चल गया कि भैया आपके चैप्टर, आपके पोएम जो है रेन ऑन द रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो क्या सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम किसके बारे में, विंड। तो मतलब आप देखो ये 2 पोएम है आपके पास, देखो सेक्शन सी में सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, ये पोएम है। तो क्या करो मेरे भाई, ये द रन ऑन द रूफ एंड विंड, इन दोनों पोएम को अच्छे से तैयार कर लो, जिससे कि यहाँ के क्वेश्चंस बने तो आप अच्छे लेवल पे क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है भाई, तो समझ लो बात को। तो भैया 9th में आए हो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10th में भी आपको डंका बजाना है। और टर्म 2 जो आने वाला है उसमें तो भैया अगर आप अच्छे तरीके से बहुत अच्छे लेवल का नंबर चाहते हो तो आपको एक ही काम करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है और लाइक बटन में कमी मत करना भाई। ठीक है, समझ लो बात को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा मेंशन द क्वालिटीज दैट कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम द बोथ हिज पेरेंट्स माय चाइल्डहुड से। और आपको बता दूं कलाम साहब वाले चैप्टर से, चाहे उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछें, चाहे उसके एजुकेशन के बारे में पूछें, वो क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने वो क्वेश्चंस बता दिए थे, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कह रहा गिव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में से आपको कोई 2 बताना है, जो कि आपके यहाँ पे 3-3 मार्क्स के हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन है, द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स वाइल द गुरु लेफ्ट। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा, तो गिव रीजन देना है इसका, डिसिपल क्यों स्टे करना चाहता है उस किंगडम के अंदर में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द अब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्रास क्वार्टर्स। आप जानते हो महेंद्रास वाला हाउ इलेबरेट, आपने ईश्वर चंद्र वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो जानते हो किस तरीके से ये सारी कहानी इनकी महेंद्रास के साथ चलती थी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाउ डिड ओल्गास ट्रीटमेंट टू लुक, कह रहा है लुक्स ऑफ द बॉट लाइफ
अल्टरिंग द चेंज इन द लेटर, एक्सप्लेन करके बताना है आपको ये क्वेश्चन। उसके बाद भाई लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाओ। जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 नंबर का करके जाना है वो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को भैया हल्के मत लेना, क्योंकि ये खुद ही सरकार बता देती है कि भैया आपको एक चांस दे रहे हैं, आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, आपके पेपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस है, एनी वन करना है आपको, जो कि 2 दे रखा है और क्वेश्चन थोड़े से लिबरेट करके दिया है। द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड द रीच ऑफ द टॉप, ये उसके चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ पर दिख रहे हो। सम रिमार्केबल वैल्यूज ऑफ द एलियंस कैरेक्टर्स मेड हर अचीव बाय द टारगेट। Despite her handicap, Santosh Yadav also had to face the challenges from the traditional family during her growing up years and compare the contrast the characteristics both applied in the above statement। मतलब आपको क्या करें, एलियंस वाले का और यहाँ संतोष यादव का आपको क्या करना है, दोनों का कैरेक्टर आपको मर्ज करके आंसर लिखने हैं, समझे। द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड रीच ऑफ टॉप, तो ये इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कंबाइन में आपको कर दिया जाए 3 नंबर इसके और 3 नंबर इसके, टोटल आपके 6 नंबर के क्वेश्चन तैयार हो गए दोनों चैप्टर से। उसी के बाद अगला आपके पास ऑप्शन में भी है आइंस्टाइन वाला, तो ये भी देख लेते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, आइंस्टाइन वॉज द डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द स्कूल वर्ल्ड वॉर। आप जानते हो वर्ल्ड वॉर के बीच में अगर आपने पढ़ा होगा, अगर हिटलर राइज ऑफ नाइज्म वाला पढ़ा होगा, तो आप लोग मुझे बताओ कि ये जो वर्ल्ड वॉर था, ये वर्ल्ड वॉर कब से कब चला था। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों ने किया है। What were the qualities of Einstein characters? अगर आप ये देखो आइंस्टाइन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से क्या करा, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इनके क्या करो भाई, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं इनके आप 15-15 लाइन क्या करो, इनके फटाफट से बना लो, 15-15 लाइन समरी तैयार कर लो। क्वेश्चन कहीं भी आए, कुछ भी आए, आपको पता है कि चैप्टर का नाम आएगा, आप इजिली बना के लिख सकते हो। ये मैं बहुत पहले कह रहा हूँ, तो उसी तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहे हैं मेरे भाई, समझ रहे हो। अगला पॉइंट आपके सामने, इसमें आपको क्या करना है, एनी वन कोई एक करना है, जो कि आपको सामने यहां दिख रहा है। चाइल्डहुड इज द पीरियड विच इज द फुल ऑफ जॉयफुल मोमेंट, द चाइल्ड इन द लॉस्ट चाइल्ड। मतलब आप किस लिए एक पॉइंट याद रखो, जो हमने अभी ऊपर देखा है, तो 6 नंबर के जो क्वेश्चन है कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं। एक तो आपने देख लिया रीच द टॉप वाला, ठीक है, एक संतोष यादव वाला जो रीच ऑन द टॉप हो गया, और साउंड ऑफ म्यूजिक एक ये हो गया, द ब्यूटीफुल माइंड हो गया, द लॉस्ट हो गया, यहाँ से द किंगडम ऑफ फूल ये वाला भी। आप यहाँ से 3-4 चैप्टर ऐसे हैं, इन 3-4 चैप्टर को तैयार करो, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन 12 नंबर बन सकते हैं। अगर आप एटलीस्ट 4 चैप्टर को तैयार करते हो तो आपके 12 नंबर बनते हैं। कौन कौन सा चैप्टर है, ये आपका रीच ऑन द टॉप, एक ये हो गया द साउंड ऑफ म्यूजिक वाला, एक आपके पास द फूल वाला, ये फूल्स वाला वो हो गया, एक आपके पास आ गया यहाँ पे द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अगर ये सारे कर लेते हो तो आपके 12 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और ऊपर जो क्वेश्चन थे ये देखो खुद ही सीबीएसई ने बता रखा, हम लोग तो बना नहीं रहे पेपर, हाँ ये अपनी एनालाइज से बता सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th के लिए, तो आप इन सबको करके चलो। तो ये हो गया। तो इस तरह के ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द गुरु इन द चैप्टर द किंगडम ऑफ फूल, मतलब ये वाला आप यहाँ से कैरेक्टर भी लिख सकते हो। तो मेरे भाई अगर इस तरह के क्वेश्चंस करते हो तो डेफिनेटली आप टर्म 2 में भैया बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे, क्योंकि देखो परसेंटेज बढ़ाने के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर नहीं किया है तो भैया कर लो इन सबों के, और प्रीवियस जो वीडियोस अपलोड है उनको जरूर देख के जाना, चाहे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो उसे मजबूत कर लो, डायरी एंट्री मजबूत कर लो, एनालिटिकल कर लो, एरर करेक्शन कर लो, ये सारी चीज़ें आपके सामने, लेकिन इनको करके चलो और इनके आंसर्स भैया बुक से निकाल लो। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, इनकी समरी तैयार कर लो। मैं भाई शॉर्ट टाइम अभी देखो भाई ये बहुत ज़्यादा देखो 2-2:30 बज रहे, तो इसके चक्कर में क्या है कि मैं चाहता था आपके एग्जाम से पहले आपकी सारी चीज़ें अपलोड करवा दूं, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। बस आप लोग इसको कंप्लीट करना अच्छे से, नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।